Good afternoon, all of you. In last practical, we discussed the experiment number 33, that is to prepare and evaluate submit 5-chloramphenicol capsule. Now we discuss the next, that is to prepare liquid paraffin microencapsules by co-acervation phase separation method. ठीक है, तो we discuss the first, that is the microencapsulation. What is mean by microencapsulation? Microencapsulation is a rapidly expanding technology. It is a means of applying a relatively thin coating to a small particles of a solid or droplets of liquid and dispersion. माइक्रो इनकैप्सुलेशन क्या है? रैपिड एक्सपांडिंग टेक्नोलॉजी है. इसमें क्या होता है, वो अप्लाई करते हैं थीन कोटिंग ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल. कोई भी स्मॉल पार्टिकल या फिर वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर ड्रॉपलेट्स हो, उसके ऊपर वो क्या करता है, थीन कोटिंग अप्लाई करता है. इसको ही बोलते हैं हम माइक्रो इनकैप्सुलेशन. ठीक है, माइक्रो इनकैप्सुलेशन पार्टिकल साइज रेंज ऑफ कोटेड पार्टिकल्स इज फ्रॉम सेवरल 10th of micron to 5000 माइक्रोन इन साइज. जो माइक्रो इनकैप्सुलेशन की साइज होती है कोटेड पार्टिकल्स की, तो उसकी साइज होती है 10th of माइक्रोन टू 5000 माइक्रोन, इतनी उसकी साइज होती है. देन वी डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेशन. फर्स्ट एप्लीकेशन इज कन्वर्टिंग अ लिक्विड टू सॉलिड. ये जो माइक्रो इनकैप्सुलेशन की हम एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे हैं, तो फर्स्ट उसकी एप्लीकेशन क्या है, फर्स्ट उसका यूज़ क्या है, वो कन्वर्ट करता है लिक्विड टू सॉलिड में. जो लिक्विड होते हैं वो सॉलिड में कन्वर्ट करता है बाय द माइक्रो इनकैप्सुलेशन से. यानी कि वो थीन कोटिंग अप्लाई करता है ड्रॉपलेट्स में या फिर लिक्विड अगर रहा तो उसके ऊपर अगर थीन कोटिंग अप्लाई की हमने, तो वो तो हो जाएगा ना, सॉलिड में चला जाएगा वो. तो वो उसकी प्रॉपर्टी है कि वो कन्वर्ट करता है लिक्विड टू सॉलिड में. देन नेक्स्ट इज अल्टरिंग कोलॉइडल एंड सरफेस कैरेक्टरिस्टिक. वो अल्टर करता है कोलॉइडल एंड सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स. देन नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन. वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है. अगर एक आध सब्सटेंस है वो कि वो डिटोरिएट हो रहा है एटमॉस्फेयर में, तो ऐसे सब्सटेंस को हम माइक्रो इनकैप्सुलेशन में ला सकते हैं. वो प्रोवाइड करेगा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन. देन नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग द रिलीज. एक आदि सब्सटेंस है तो उसको अगर हम माइक्रो इनकैप्सुलेशन करें तो वो रिलीज से कंट्रोल हो जाएगा. कंट्रोलिंग द रिलीज ये प्रोवाइड करता है माइक्रो इनकैप्सुलेशन. देन नेक्स्ट इज फॉर अ टेस्ट मेकिंग मास्किंग. यानी कि अगर एक आदि टैबलेट है, कैप्सूल है, अगर वो बीटा टेस्ट की है, अगर वो हमें मास्क करना है तो वो माइक्रो इनकैप्सुलेशन इसमें हेल्प करता है, या फिर माइक्रो इनकैप्सुलेशन से हम टेस्ट मास्किंग कर सकते हैं. देन लास्ट यूज इज टू डिक्रीज द इनकॉम्पैटिबिलिटी. ये क्या करता है, इनकॉम्पैटिबिलिटी को डिक्रीज करता है माइक्रो इनकैप्सुलेशन. ये हो गए उसकी एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेशन. तो क्या क्या थी उसकी एप्लीकेशंस? कन्वर्टिंग लिक्विड टू सॉलिड. देन सेकंड इज अल्टरिंग कोलॉइडल एंड सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स. देन थर्ड इज प्रोवाइडिंग इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन. then controlling the release, then for a test masking and to decrease the incompatibility. ये हो गई उसकी applications of micro encapsulation. then diagrammatic view of micro encapsulation. ये क्या हो गया, कोर, यानी कि ये हमारा प्रोडक्ट और ये हो गया हमारा कोटिंग. ये हो गया हमारा माइक्रो इनकैप्सुलेशन. वैसे ये हो गया हमारा कोर और ये जो दिख रहा है ये हो गया हमारा कोटिंग. तो ये पॉलीकोर टाइप है और ये मोनोकोर टाइप है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि बहुत सारे कैप्सूल्स है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली माइक्रो इनकैप्सुलेट कर रहे हैं. तो ये हो गया हमारा पॉलीकोर टाइप और ये हो गया हमारा मोनोकोर टाइप.
Then next is a core material. The core material defined as a specific material to be coated. It can be liquid or a solid in nature. It can include a single ingredient or a mixture of एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एंड एक्सपिएंट. ये जो कोर मटेरियल है वो डिफाइन करते हैं स्पेसिफिक मटेरियल टू कोटेड. स्पेसिफिक मटेरियल चाहिए टू कोट करने के लिए. इट कैन बी लिक्विड और सॉलिड इन नेचर. कोई भी नेचर का वो चलेगा, सॉलिड भी चलेगा और लिक्विड भी चलेगा. इट कैन इंक्लूड अ सिंगल इंग्रेडिएंट और अ मिक्सचर ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एंड एक्सिपिएंट. वो इंक्लूड करता है, सिंगल इंग्रेडिएंट भी इंक्लूड करता है या फिर मिक्सचर ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एंड एक्सिपिएंट. ठीक है, ये हो गया हमारा कोर मटेरियल. डिटेल में पूरा आपको थ्योरी पार्ट में बताया, इसलिए मैं ज़्यादा डिप में ना जाकर बस ओवरऑल बता रही हूँ आपको. देन नेक्स्ट इज अ कोटिंग मटेरियल. द कोटिंग मटेरियल शुड बी कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ फिल्म दैट इज अ कोहेसिव विथ अ कोर मटेरियल, बी केमिकली compatible with a core material. It provides the desired coating properties such as strength, flexibility, impermeability, optical properties and stability. ये हो गया हमारा कोटिंग मटेरियल. Then we discuss the experiment number 34, that is to prepare liquid paraffin microencapsulation by co-acervation phase separation method. ठीक है, so encapsulation means applying a thin coating to a particles. encapsulation यानी क्या, thin coating अप्लाई करते हैं पार्टिकल्स पर. ठीक है, co-acervation phase separation method, it consists of 3 steps carried out under a continuous agitation. First is a formation of 3 immiscible chemical phases. Second is a deposition of coating material or a core material. Then last is a rigidation of coating. Now we discuss the formulation of tablet. First is a liquid paraffin 10 ml, polyvinyl alcohol, that is the PVA 400 mg, and sodium sulfate solution 20% weight by volume, quantity sufficient, and Sudan red 2 dye, quantity sufficient. Now we prepared a 100 mg. So we have to first calculate the factor, that is the factor formula is required quantity divided by quantity given. required quantity है हमारी, हमको चाहिए 100 ml प्रिपरेशन हमें बनाना है. देन ये जो क्वांटिटी गिवन है वो हमें 400 ml के लिए 400 mg के लिए बताई है, तो वो हो गई हमारी क्वांटिटी गिवन. उसका अगर फैक्टर डिटरमाइन करें हम तो 0.25 आएगा. तो क्वांटिटी टेकन हमें 100 ग्राम के लिए कितना लेना है तो वो हम फर्स्टली डिटरमाइन करेंगे. तो फैक्टर इनटू क्वांटिटी गिवन करेंगे हम. फॉर एग्जांपल हो गया 0.25 इंटू 10 ये हो गई हमारी लिक्विड पैराफिन इक्वल्स टू 2.5 ml आ गया. तो लिक्विड पैराफिन हमें कितना लेना है, 2.5 ml लेना है. देन 0.25 इंटू 400 mg ऑफ पॉलीविनाइल अल्कोहल, उसकी आ गई हमारी 100 mg. तो 100 mg हमें पॉलीविनाइल अल्कोहल लेना है. देन सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन एंड सुदान रेड 2 डाई, वो क्वांटिटी सफिशिएंट रहेगी. देन ये हो गया हमारा फार्मूलेशन टेबल. नाउ वी मूव टू द स्टेप वाइज प्रोसीजर ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. सो फर्स्ट इज अ liquid paraffin is used orally for a laxative action but it has a unpalatable taste. ये जो लिक्विड पैराफिन है ये यूज़ ओरली करते हैं हम लैक्सेटिव प्रॉपर्टी के लिए. लैक्सेटिव यानी सॉफ्ट एंड लूज द बॉबल. ठीक है, तो ये लैक्सेटिव प्रॉपर्टी के लिए लिक्विड पैराफिन यूज़ होता है, बट इसकी जो टेस्ट होती है वो अनपैलेटेबल होती है. तो ये जो टेस्ट है वो मास्क करने के लिए, मास्क द बिटर टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं,
इट कैन बी माइक्रो इनकैप्सुलेटेड एंड डिस्पेंस एज अ सॉलिड डोजेस फॉर्म में इसे हम डिस्पेंस करते। इसकी जो लिक्विड पैराफिन की जो टेस्ट है, बिटर टेस्ट है, वो हम मास्क करने के लिए उसको माइक्रो इनकैप्सुलेट में कन्वर्ट करते हैं और डिस्पेंस करते हैं सॉलिड डोजेस फॉर्म में। लिक्विड पैराफिन तो ये लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, बट अगर इसका हम माइक्रो इनकैप्सुलेशन करें तो वो सॉलिड फॉर्म में डेवलप हो जाएगा और वैसे हम उसे सॉलिड डोजेस फॉर्म में उसे हम डिस्पेंस करेंगे। देन फर्स्ट stepwise procedure in which first dissolve polyvinyl alcohol in 100 ml of distilled water using a heat with a continuous stirring। क्या करना है हमें? पॉलीविनाइल अल्कोहल 100 ml डिस्टिल्ड वाटर में हमें डिसॉल्व करना है विथ अ कंटिन्यूसली हीटिंग प्रोवाइड करनी है हमें, और स्टरिंग भी, हीटिंग एंड स्टरिंग भी हमें यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। देन उसके बाद फिल्टर इफ़ नेसेसरी, अगर फिल्टर की ज़रूरत है तो फिल्टर भी करना है। देन नेक्स्ट इज अ कूल द अबव सोल्यूशन एट टू द रूम टेम्परेचर, स्टर द पॉलीविनाइल अल्कोहल सोल्यूशन कंटिन्यूसली बाय मैकेनिकल स्टरिंग। देन वो डिज़ोल्व होने के बाद कूल डाउन करना है एट रूम टेम्परेचर में, और कंटिन्यूसली पॉलीविनाइल अल्कोहल का जो सॉल्यूशन है वो कंटिन्यूसली हमें स्टर करना है। देन टू लिक्विड पैराफिन मिक्स अ सूडान रेड 2 डाई, ठीक है। देन लिक्विड पैराफिन लेना है। लिक्विड पैराफिन कितना लेना है हमें? 2.5 ml लिक्विड पैराफिन लेना है। देन सूडान रेड 2 डाई यहाँ पर ऐड करना है। एक्सेस अमाउंट ऑफ डाई शुड बी अवॉइडेड, यहाँ पर ज़्यादा सूडान रेड 2 डाई यहाँ पर डालना नहीं है, बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में सूडान रेड 2 डाई यहाँ पर डालना है। देन ऐड द कलर्ड लिक्विड पैराफिन इनटू अ पॉलीविनाइल अल्कोहल सॉल्यूशन ड्रॉप वाइज बाय विथ अ कंटिन्यूअस स्टरिंग। देन ये जो लिक्विड पैराफिन एंड सूडान रेड डाई का जो सॉल्यूशन है वो हमें ऐड करना है पॉलीविनाइल अल्कोहल में विथ अ ड्रॉप वाइज वहाँ पर ऐड करना है और कंटिन्यूसली स्टर करना है। देन ऑब्जर्व द लिक्विड पैराफिन ड्रॉपलेट्स अंडर अ माइक्रोस्कोप एट अ 10x, ठीक है। देन जो लिक्विड पैराफिन ड्रॉपलेट्स है वो ऑब्जर्व करने हैं अंडर अ माइक्रोस्कोप में एट अ 10x के। देन add 20% sodium sulfate solution 2 ml at a time until a black layer of polyvinyl alcohol encapsulates liquid paraffin droplets। क्या करना है यहाँ पर? 20% सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन ऐड करना है यहाँ पर 2 ml at a time until the black layer of polyvinyl alcohol encapsulates liquid पैराफिन ड्रॉपलेट। जब ब्लैक लेयर पॉलीविनाइल अल्कोहल की इनकैप्सुलेशन फॉर्म होगा तो तभी हमें 20% ऑफ सोडियम सल्फेट 2 ml वहाँ पर ऐड करना है। देन स्टर द मिक्सचर कंटिन्यूसली यूजिंग अ मैकेनिकल स्टरर एट 1000 RPM। मैकेनिकल विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल स्टरर से हमें कंटिन्यूसली वहाँ पर स्टर करना है एट 1000 RPM पर। देन ऑब्जर्व द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेशन अंडर अ 10x। देन वो जो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेशन के है वो हमें 10x पर हमें ऑब्जर्व करनी है। यहाँ पर पिक्चर्स दी है बिफोर इनकैप्सुलेशन एंड आफ्टर इनकैप्सुलेशन, ठीक है। देन उसकी कैटेगरी है लैक्सेटिव एंड स्टोरेज। स्टोर इन अ टाइट क्लोज वाइड माउथ बॉटल कंटेनर एंड फाइनली राइट डाउन द रिजल्ट एंड क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। ये होगा हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 34 टू प्रिपेयर्ड लिक्विड पैराफिन माइक्रो इनकैप्सुलेशन बाय co-acervation phase separation method। Now we move to the next practical, that is the experiment number 35 to prepare and submit 5 magnesium oxide capsules USP, ठीक है। Then types of gelatin capsule, that is the hard gelatin capsule and soft gelatin capsule. Now we discuss the formulation table of this experiment.
magnesium oxide 250 mg and lactose quantity sufficient, फार्मूला दिया है यहाँ पर Z माइनस वाई mg, ठीक है। देन हमें यहाँ पर क्वांटिटी टेकन निकालनी है, तो क्वांटिटी टेकन के लिए फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ कैप्सूल्स इनटू क्वांटिटी गिवन। तो यहाँ पर हमें कितने कैप्सूल्स बनाने हैं, फॉर एग्जांपल सबमिट 5 मैग्नीशियम ऑक्साइड कैप्सूल बताया है यहाँ पर टाइटल में, बट हम 6 बनाएंगे, ठीक है। तो 6 कैप्सूल यहाँ पर हमें बनानी है, तो 6 इंटू क्या करेंगे हम 250 इक्वल्स टू 1500 mg यहाँ पर हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड लेना पड़ेगा। देन लैक्टोज की क्वांटिटी हमें डिटरमाइन करनी है, तो वो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे वो हम पहले देखेंगे, ठीक है। तो ये जो लैक्टोज रिक्वायर्ड होगा हमें पर कैप्सुलेशन के लिए, उसके लिए हम क्वांटिटी डिटरमाइन करेंगे। तो फर्स्टली क्या डिटरमाइन करेंगे हम, वे द एम्प्टी कैप्सूल, जो एम्प्टी कैप्सूल है, कैप्सूल में कुछ भी फिल नहीं किया हुआ है, उसका वेट हम लेंगे, वो हो गया हमारा x mg। देन फिल 250 mg ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन अ कैप्सूल एंड वेट, ठीक है। पहले तो हमने क्या किया, एम्प्टी कैप्सूल का वेट लिया, देन जो एम्प्टी कैप्सूल है उसमें 250 mg मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर फिल किया और उसका वेट किया, वो हो गया हमारा y mg, दैट इज़ द x प्लस 250 mg, जो हमारा x की वैल्यू आ गई, यानी कि कुछ भी आ सकती है यहाँ पर एम्प्टी कैप्सूल की वैल्यू, और ये जो 250 mg मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसकी वैल्यू ये होगी हमारी y, ठीक है। देन fill the empty space left after filling a magnesium oxide with a lactose so that the powder is tightly filled and wet. Then हमने कैप्सूल में क्या किया था, 250 mg मैग्नीशियम ऑक्साइड फिल किया था, बट जो एम्प्टी स्पेस है 250 mg हमने कैप्सूल में डाला था, बट जो एम्प्टी स्पेस है कैप्सूल की वहाँ पर हमें लैक्टोज ऐड करना है, लैक्टोज पाउडर हमें टाइटली फिल करना है एंड उसे वेट करना है, वो हो गया हमारा Zmg, ठीक है। देन लैक्टोज रिक्वायर्ड पर कैप्सूल, अगर हमें पर कैप्सूल का लैक्टोज की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना है, Z माइनस वाई करना है। Z यानी जो हमने लैक्टोज फिल किया था 250 mg, हमने पहले क्या डाला था, मैग्नीशियम ऑक्साइड डाला था। देन 250 mg मैग्नीशियम ऑक्साइड डालने के बाद जो फ्री स्पेस रहेगी कैप्सूल में वहाँ पर हमने टाइटली फिल किया था लैक्टोज पाउडर, ठीक है, वो हो गई हमारी Zmg, ठीक है। तो यहाँ पर जो कुछ भी अमाउंट आएगी Zmg वो लेकर हम y में से माइनस करेंगे, y हो गई हमारी जो क्वांटिटी थी मैग्नीशियम ऑक्साइड और एम्प्टी कैप्सूल की, वो क्वांटिटी हम माइनस करेंगे और जो कुछ भी वैल्यू आएगी वो हो गई हमारी लैक्टोज रिक्वायर्ड पर कैप्सूल। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ गया हमारा 145 mg, तो ये हो गई हमारी पर कैप्सूल के लिए लैक्टोज पाउडर रिक्वायर्ड चाहिए, इतना 145 mg हमें कैप्सूल का पाउडर चाहिए, यानी कि लैक्टोज पाउडर चाहिए फॉर 1 कैप्सूल फिल करने के लिए, ठीक है। Now we discuss the stepwise procedure of this experiment. Light magnesium oxide is bulky. On exposure to air, it rapidly absorbs moisture and carbon dioxide. लाइट मैग्नीशियम क्या है, ये बल्की है और वो ऑन एक्सपोजर टू एयर, अगर एक्सपोज हो जाती है एयर में तो वो रैपिडली एब्जॉर्ब कर लेते हैं मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। नाउ द फर्स्ट स्टेप इज weigh the required quantity of all the ingredients, then mix them thoroughly in a mortar and pass through a 20 sieve, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी है ऑल इंग्रेडिएंट्स की वो हमें वे करनी है एंड वे करने के बाद ये मिक्स करनी है, मिक्स करने के मॉर्टर में मिक्स करना है, मिक्स करने के बाद ये sieve नंबर 20 में से पास करनी है एंड मेक अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑन अ पाउडर ऑन अ बटर पेपर। देन उसके बाद sieve में से पास करने के बाद बटर पेपर पर रेक्टेंगल ब्लॉक क्रिएट करना है पाउडर का।
देन डिवाइड द पाउडर इन 5 इक्वल पोर्शन। ये जो रेक्टेंगल ब्लॉक हमने क्रिएट किया है बटर पेपर पर, वो हमें 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने हैं। देन फिल ईच पोर्शन इन अ कैप्सूल। ये जो 5 इक्वल पोर्शन है वो हमें एक एक पोर्शन फिल करने हैं कैप्सूल में। एंड सील द कैप्सूल, क्लीन एंड पॉलिश द कैप्सूल। और वो कैप्सूल सील करनी है, सील करने के बाद पॉलिश एंड क्लीन करनी है कैप्सूल को। देन परफॉर्म यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट टेस्ट ऑन ऑल 5 कैप्सूल्स फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पस। ठीक है, ये जो 5 कैप्सूल्स है यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट टेस्ट करनी है फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए। देन वैसे ही हमें डिसइंटीग्रेशन टेस्ट करनी है 2 टैबलेट्स पर ऑन एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए। एंड फाइनली सबमिट द रिमेनिंग कैप्सूल्स इन अ सुटेबल कंटेनर विथ अ नीट लेबल। एंड फाइनली हमें वो टैबलेट्स जो बची है वो हमें सबमिट करनी है इन अ कंटेनर में विथ अ नीट लेबल के साथ। ठीक है, तो फर्स्टली हमें क्या किया, फर्स्टली हमने प्रोसीजर में क्या किया, वे किया ऑल इंग्रेडिएंट्स और वो मिक्स किए मॉर्टर में मिक्स करने के बाद सीयू नंबर 20 में से उसे पास किए। पास करने के बाद बटर पेपर पर एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक क्रिएट किया और वो पाउडर जो है वो 5 इक्वल पोर्शन में डिवाइड किया। और जो वो 5 इक्वल पोर्शन है वो एक एक पोर्शन लेकर हमने कैप्सूल में फिल किया और कैप्सूल सील कर ली, क्लीन कर ली और पॉलिश कर ली। देन उसके बाद हमें एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए वेट टेस्ट करनी है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट टेस्ट करनी है 5 कैप्सूल के लिए। देन नेक्स्ट इज अ डिसइंटीग्रेशन टेस्ट भी करनी है 2 कैप्सूल्स के ऊपर फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए। एंड जो रिमेनिंग टैबलेट्स है वो हम सबमिट करेंगे इन अ सुटेबल कंटेनर में विथ अ नीट लेबल के साथ। ये हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 35, दैट इज टू प्रिपेयर एंड सबमिट 5 मैग्नीशियम ऑक्साइड कैप्सूल USP। एंड फाइनली आपको ऑब्जर्वेशन एंड इवैल्यूएशन टेबल फिल करना है, रिजल्ट लिखना है एंड क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। थैंक यू।